नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या लिखा है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक विषय भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। कनाडा के शहर टोरंटो में रेडियो ढिशुम और काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया टोरंटो के सहयोग से पहली बार मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा का आयोजन बड़े पैमाने पर रविवार यानी 30 अप्रैल को किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत तरीके से दीप प्रज्वलित कर की गई। लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और पाकिस्तान के दिवंगत प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती फातिमा भुट्टो ने अपने निकाह के बाद हिंदू मंदिर के दर्शन कर नई मिसाल कायम की है। फातिमा के इस कदम से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। अमेरिका ने सोमवार स्थानीय समय को कहा कि इस समय क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में नए सदस्यों को जोड़ने की कोई योजना नहीं है। क्वाड के विस्तार पर एक मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कराइना जीन पियरे ने कहा कि क्वाड की स्थापना 2 साल पहले हुई थी। क्वाड अभी भी एक अपेक्षाकृत युवा साझेदारी है। अब बात करते हैं कुछ अहम राष्ट्रीय खबरों की। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कनाडा पुलिस द्वारा जारी की गई 25 मोस्ट वांटेड आरोपियों की सूची में गोल्डी बराड़ का नाम शामिल किया गया है। वह लिस्ट में 15वें नंबर पर हैं। उस पर इनाम भी रखा गया है, वहीं उस पर हत्या का आरोप दिखाया गया है। मई की शुरुआत आमतौर पर चिलचिलाती गर्मी से होती थी, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शानदार बारिश के साथ मई महीने की शुरुआत हुई है। लोगों को एसी, कूलर तो छोड़िए, पंखे तक बंद करने पड़े। हालात ये हैं कि कई राज्यों में बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यदि आपके पास भी परिवार के किसी सदस्य का फोन आता है या किसी दोस्त का वॉइस मैसेज आता है तो उस पर पहली बार में ही भरोसा ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। ठगों ने लोगों को चूना लगाने के लिए अब नया तरीका इजाद कर लिया है। ये ठग अब सगे संबंधियों की आवाज की नकल करके लोगों से पैसे मांग रहे हैं। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। शहर के 153 मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शहरवासी शाम 4 बजे तक अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकेंगे। मतदान को लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं व बुजुर्गों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लाइनें लग गई थी। शिमला में भारी बारिश के चलते आईएमडी ने 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के आईएमडी प्रमुख सुरेंद्र पाल ने बताया कि हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के सुबाथू में देर रात पहाड़ी से एक चट्टान गिरने से एक भवन का लेंटर टूट गया। साथ ही एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। इससे भवन में दरारें आ गई हैं। वहीं घर में सो रहे एक युवक को भी हल्की चोटें आई हैं। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। कंपनियों ने 1 मई से कमर्शियल रसोई सिलेंडर की कीमत में 171.50 रुपए की कटौती की है। अपने संसाधन बढ़ाने के लिए हिमाचल द्वारा लगाए गए वाटर सेस का बेशक केंद्र सरकार ने विरोध किया हो, लेकिन हिमाचल को इस रास्ते पर उम्मीद भी दिख रही है। सारे विवाद के बावजूद कई बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनियों ने हिमाचल सरकार के पास वाटर सेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही इसी आरक्षण के आधार पर अब सरकारी भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थानों में 58% आरक्षण के आधार पर प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर।
बेरोजगारों को मंडी बनाकर लूट रहे चयन आयोग की प्रक्रियाओं में न जाने कितने छेद और निकलेंगे, लेकिन कम से कम ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस सरकार ने आते ही इसे बेपर्दा करके नाइंसाफी के कबूतर खाने को सदा सदा के लिए बंद करने की इच्छा शक्ति दिखाई है। इस लेख को आप भर्तियों की नीलाम घर शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भानु धमीजा द्वारा लिखा गया लेख अंबेडकर और राव का संयुक्त राज्य भारत, प्रताप सिंह पटियाल द्वारा लिखा गया लेख पाकिस्तान को दर्द का एहसास कराना होगा और PS सिद्धार्थ द्वारा लिखा गया लेख भूख, भक्त और भगवान आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक विषय, क्या ब्रह्मांड में एलियंस हैं? अगर हैं तो वे आखिर रहते कहाँ हैं? सालों से वैज्ञानिक इसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अभी तक के अनुमान के अनुसार एलियंस धरती से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने अभी तक बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली 25 रहस्यमयी आवाजों को रिकॉर्ड किया है, जो रेडियो बर्स्ट की आवाज से बिल्कुल अलग हैं। इसी की वजह से ये दावा किया जा रहा है कि ये आवाजें एलियन से संबंधित हो सकती हैं। गैलेक्सी में टूट रहे तारों की आवाज जब रिकॉर्ड होती है तो अलग अलग सिग्नल मिलते हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि एक जैसी 25 रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन जब तारे टूटते हैं तो ऐसा नहीं होता। एक जैसी आवाज की वजह से संभावना जताई जा रही है कि ये किसी तारे के टूटने की आवाज नहीं है, ये आवाजें एलियंस की हैं जो बार बार एक ही मैसेज भेज रहे हैं। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।